कमर, शुरू हुआ ये सफर, घर छोड़ पहली बार बाहर रखा था कदम, नो लाइफ की खबर, शुरू हुआ अब सफर, तैयार ना कर रहा था हुआ उस पर सितम, माँ बाप की पहली दफा कमी जो नजर आई, साथ बीते सारे पलों की यादें भी साथ लाई, याद आई 2 साल पहले बजी थी शहनाई, PCM वो दुल्हन जुलाई थी तन्हाई, टफ चॉइस गॉट टू चूज दोस्त या लाइफ, वर्क फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर फ्यूचर वाइफ, ज्वाइन करे क्लब से करे इवेंट ऑर्गेनाइज, क्या करे क्या ना करे ही जस्ट कैंट डिसाइड, उसे लग रहा डर कि अगर इस डगर के जख्म से संभल ना वो पाए, जेब खाली हुई सारी, जिम्मेदारी बड़ी जारी, परेशानी भी आ रही किसको बताए, कोयला भी हीरा बनने के लिए है चलता, मुश्किलों से भरा सफर ये डलता, करे प्रयास जो वही विजेता, बेटा से अल्फा का सफर है ये डलता, कोयला भी हीरा बनने के लिए है चलता, मुश्किलों से भरा सफर ये डलता, करे प्रयास जो वही विजेता, शुरू से अंत का सफर ये डलता। हेलो एवरीवन, वेलकम फाइनली। एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के बाद, बहुत बड़े गैप के बाद, आई नो यू आर आल्सो शॉक्ड, और मैं भी आज शॉक की हूँ कि मैंने कैसे कैमरा खोल लिया और कैसे मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में आ गया। आई डोंट नो मैंने लास्ट वीडियो अपनी कब अपलोड की थी और एक कितना टाइम उसको 2024 में आई थिंक मेरी 1-2 वीडियोज़ आई होगी और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। एक बहुत बड़ा गैप आ गया था और उस गैप को मैं फील कर ही नहीं पा रहा था, और लेकिन ये एक ज़रूर सोचा था कि यार बिफोर द 2024 एंडिंग आई विल क्रिएट अ वीडियो, और ऐसी वैसी वीडियो नहीं कि लाइक उसमें बहुत ही मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेकर A to Z एक डीप मैसेज, एक ऑनेस्ट टॉक, एक ट्रू टॉक मुझे करनी थी आपके साथ। और डेफिनेटली उसी को मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था कि यार बनाएंगे, लेकिन सोचा कि राइट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और अभी जाके फाइनली वो वीडियो बन रही है। और नाइट के अगर मैं बताऊं तो आई थिंक 2-2:30 हो रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूं, तो लिटरली डे तो पता नहीं कैसे जाता है, और एक स्टार्टिंग होती है डे की और कुछ चीज़ें ऐसी एक्टिविटी के स्टार्टिंग में कितना मेरा जोश जज्बा था, और यही सोचा था कि यार वीडियोस बनाएंगे, यूट्यूब पे काम करेंगे और व्लॉगिंग वगैरह आपने देखी होगी स्टार्टिंग में। लेकिन कुछ जैसे ही कुछ चीज़ों में मैं एंटर हुआ, ऐसी चीज़ें टर्न आउट हुई कि कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ मैं बिज़ी हो गया और कैसी लाइफ जर्नी जो है पूरी एक न्यू वे में चलने लगी। सो वेल वो तो खैर कनेक्टिविटी टूटी गई थी मेरी सबसे, लेकिन ये था कि मैंने जो चीज़ें थी पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर A to Z उसमें बहुत ज़्यादा काम किया। और वेल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग कि काइंडली स्टे ट्यून, कि एक वीडियो को अगर प्ले की है तो आप इसको पूरी देखिए। और इसमें यार एक परफेक्ट मैंने जो चीज़ें सोच के रखी थी, जो मुझे शेयर करनी थी, और बहुत सारे जो मेरे लाइक समझो कि एज ग्रुप के स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें उनको चैलेंजेस या हर्डल्स आ रही है, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें और अपनी लाइफ स्टोरी को कनेक्ट करें। डेफिनेटली आई वाज देयर, और मैं भी उन्हीं चीज़ों में से एक ही था पर्सन के जिसमें लाइक काफ़ी स्टूडेंट अभी स्टक है। और वो स्टार्टिंग कैसे हुई थी मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, और बस कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मेरा माइंड ब्लूम हुआ और मैं डाइवर्ट हुआ, कैसे मेरा थॉट जो है वो लाइक समझो कि चेंज हुआ, और एक पूरा वे ही चेंज हो गया कि कैसे लाइफ को जीते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और डेफिनेटली दैट वीडियो इज़ रियली अमेजिंग, और आप डेफिनेटली अपने उस अगर स्टोरी से लिंक करोगे तो एक बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेगी। और डेफिनेटली कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आके एज ए मेरी स्टूडेंट एज ग्रुप में आके आपको
पर्सनली बताएगा, लेकिन आज मुझे ये चांस मिला कि मैं शेयर करूँ यूट्यूब पे, तो मैं ज़रूर करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं कि जब 2024 स्टार्ट हुआ था तो उसी एक जैसे अभी 2025 स्टार्ट होगा, ऐसे ही मैंने एक चैलेंज लिया था कि यार 2024 में तो एक ब्रांड बनाना, लाइफ चेंजिंग पूरी जो भी है मेरी सारी चीज़ें हैं वो सारी जो सोच के रखी है वो सारी इम्प्लीमेंट करनी है। तो स्टार्टिंग एक अच्छी हुई थी, हमारा एक मतलब जो पीछे मैं चीज़ें करता आया हूँ स्किल एनहेंसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को सिखाने के जो मैं चीज़ें सिखाता हूँ, तो उसकी आई थिंक स्टार्टिंग में हमारा अच्छा हो गया था। थर्ड सेशन की क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, आई थिंक एक सेशन था फ्रीलांस योर जर्नी के नाम से, वो हमने कराया था, बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट रहा था। और देन आई थॉट कि यार सब कुछ हो गया है, एक्सपेरिमेंट्स जो मुझे करने थे और चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी, पिन पॉइंट पकड़ना था, A to Z हो गया है। और ये भी फील किया कि कौन सी चीज़ यहाँ पर मिसिंग है और कौन सी चीज़ जो स्टूडेंट्स लैक कर रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट अगर उस पर दो तीन मतलब मैं अगर बोलूँ कि 2-3 साल अच्छा काम करें तो वो अपना पूरा गोल सेट जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। सो वो चीज़ें मैंने सोची कि यार ऐसे नहीं आएंगी, डेफिनेटली देयर इज़ अ फोर्स जो उनको लाना पड़ेगा। सो उसी हवाले से मैंने सोचा कि अब मेरे जो इनिशिएटिव जो मैंने लिया था और जब मैं यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ था उसके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, तो मैंने बोला इसको अब एक्सपेंड करना चाहिए और किसी ना किसी सोर्स के थ्रू मुझे इसको और ज़्यादा मतलब वाइड रेंज तक लेकर जाना है। तो देन आई थॉट कि यार कैसे होगा, तो मैंने यूनिवर्सिटी के जो भी थे स्टूडेंट्स वगैरह उनके साथ अप्रोच किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने, मेरे मेंटोर भी ऑलवेज थे तो उनसे भी मैंने बहुत कांटेक्ट किया, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की और उसके बाद मुझे एक चीज़ मिली कि मैं वैसे भी 1-2 स्टार्टअप में एज ए मेंबर रहा। तो मैं यहाँ पर मेहरान में आई थिंक NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर था, तो यहाँ पर मैंने अपना जो प्लेटफॉर्म था D3 इसको मैंने पिच किया, आइडिया मैंने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर जो आइडिया था वो सिलेक्ट हो गया और मुझे यहाँ पर 6 मंथ की इंक्यूबेशन मिल गई। तो दैट वाज अ ईयर स्टार्टिंग लाइक अकम्पलिशमेंट। ये मुझे जैसे ये यहाँ पर प्लेस मिला और एक इंक्यूबेशन मिली, तो आई बिकेम ए फाउंडर ऑफ माय प्लेटफॉर्म जो कि D3 के नाम से है। तो उसमें मैंने सोचा कि अब इसमें जो चीज़ें मैंने सोच के रखी थी वो मुझे इसी 6 मंथ की इंक्यूबेशन जो मिली है उसी में करनी है। सो देन आई क्रिएटेड माय टीम, स्मॉल मेरी एक टीम बन गई और मैं टीम के साथ काम करने लगा था। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी जो मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड है या जो व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, तो वो बहुत लोग उन्होंने देखा होगा कि मैं क्या करता रहता हूँ। सो देन डेफिनेटली जो टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिलता था मैं इसी भी काम करता था। इवन दो अगर मैं बात 2 समर्स गए हैं मेरे बैक में और वो भी मैं यहाँ पर स्टे करके मैंने उस पर काम किया है, जस्ट नॉट के सप्ली या ऐसे ये समर लेना वो भी लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा टाइम, लेकिन मेरा मेन गोल यही था कि कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो मैं अपनी इन चीज़ों पे वर्क करूँगा। सो ऐसे मेरा एक प्लेटफॉर्म जो D3 के नाम से था और अभी आप सब उनसे वेल नोन हो, तो वो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था और उसको अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे पोजीशन पे मैंने पहुंचाया है। तो उसका एक छोटा सा मतलब मैं एक सेगमेंट शेयर करूँगा कि वो एक ये था मेरा कि एक मैं जब इंटर हुआ था स्टूडेंट बन के या इंटर से मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करूँ थोड़ी सी शॉर्ट में, तो एक बहुत सारी हर्डल्स फेज वाला ये जो टाइम पीरियड होता है जो हमारा एज ग्रुप के यूनिवर्सिटी में इंटर हो रहा होता है, तो ये बहुत हर्डल्स एंड चैलेंजेस वाला टाइम पीरियड होता है। तो इसमें हमें ट्रू गाइड की, हमें ट्रू मेंटरशिप की नीड होती है एंड डेफिनेटली उस टाइम में कुछ ऐसे सोर्स वगैरह नहीं होते हैं। सो देन आई थॉट कि यार एक अगर मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली तो आई कैन बी अ सोर्स फॉर अनदर पर्सन। तो आई स्टार्टेड दैट थिंग और उसमें मैंने बहुत एफर्ट्स लगाई, बहुत सारी चीज़ें करके उसको मैंने क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट क्रिएशन मैंने उस पर जितना भी वर्क किया मुझे उससे अच्छा ही आउटपुट मिला। और मैं अब एक चीज़ आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, नो वन इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, नो वन इज सपोर्टिंग मी, नो वन इवन आस्किंग
यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, बस एवरीवन इज जजिंग फ्रॉम देयर सेल्फ। और मैं उनकी बातें सुनता था और उनको अप्रिशिएट करता था कि थैंक यू यार, मैं शायद गलत कर रहा हूँ, आप मुझे चीज़ें गाइड कर रहे हो। तो ये चीज़ें तो मैंने सुनी और बहुत एक्सपीरियंस की कि यार अगर कोई चीज़ स्टैंड आउट करानी है ना, तो उसके लिए आपको अकेला जाना पड़ेगा, अकेली आपकी स्ट्रगल होगी, कोई आपके साथ कोई सेकंड पाथ नहीं आएगा। ऐसे मैंने चीज़ें फेस की और देन आई थॉट कि व्हाई नॉट, अगर इतना सारा कर सकते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने एक चीज़ सीख ली कि यार करना है तो मैंने करना है, ठीक है, और ये मेरा ही पेन है और मुझे इसको लेके चलना आगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ अब मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि अब करना यही है। तो दैट्स हाउ कि फिर मैंने देखा कि यार प्रोफेशनलिज्म जो होती है और पर्सनल, ठीक है, एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल, इन दोनों में मैंने डिफरेंस क्रिएट किया कि देखो दोनों लिंक है, लेकिन ये है कि पहले पर्सनल तो ठीक है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो डजेंट मैटर, लेकिन प्रोफेशनल क्या हो, आप अपनी नीश क्या है, आपका क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ आप स्टे करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ी। और मैंने भी उस पर वर्क किया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। और स्टार्टिंग में मैं छोटी सी वीडियो एडिटिंग पोजीशंस पे था, एज ए इंटर्न ही, एज ए लाइक समझो कि कहीं पर छोटी मोटी ऐसे व्लॉग एडिट कर दिया या वो। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें मैंने उस पर वर्कआउट किया कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स की, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिए, नेटवर्किंग के इवेंट्स जितने होते थे मैंने वहाँ पर ज्वाइन किए, लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर किए, उनसे अपने आइडियाज़ दिए। दैट्स हाउ कि मैंने अपना माइंड सेट चेंज किया, अपने पर्सपेक्टिव जो थे, मेरे थॉट्स थे, उनको मैंने चेंज किया और एक माइंड सेट बना लिया था कि अब इस ईयर में ही मुझे सारी चीज़ें करनी है जो कि मैंने सोच के रखी थी। और देन ऐसे ही मेरा जो प्लेटफॉर्म D3 था, काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ गई थी और इसके माशाल्लाह बिग लॉन्चेस फिर हमने किए, बहुत सेशन किया, बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और उसके बाद रिसेंटली मैंने एक लेटेस्ट इनिशिएटिव लिया था 10x ग्रोथ, आई थिंक हमारा एक बेस्ट, बहुत अच्छा उसमें से हमें आउटपुट मिला, जिसमें हमने 10 सेशंस एक साथ कराए थे और लाइक समझो कि डे बाय डे 10 डेज में 10 सेशन हुए थे, लाइव एंड फिजिकल एज वेल एज। तो वो बहुत बड़ा हमारा इनिशिएटिव था, उसको मैंने सक्सेसफुली रन करके कंप्लीट कराया था और एक बहुत प्राउड मोमेंट फील हुआ था कि यार यस आई कैन डू इट, तो मैंने किया। उसके बाद अभी रिसेंटली हमारा पेंटा लॉन्च कंप्लीट हुआ, 5th सेशन ऑफ स्किल एनहेंसमेंट वो मैंने कंप्लीट कराया और जिसमें 50 स्टूडेंट प्लस हमने इनरोल किए थे और उनको डिजिटल स्किल सिखाए। और एक जो स्टार्ट था ना D3 का, वो बहुत छोटा था। एक मुझे पता है यूडेमी की कोर्सेज के लिंक्स जो होते थे या फिर कोर्सेरा के कोर्सेज के लिंक या यूट्यूब प्लेलिस्ट के लिंक्स में शेयर करके स्टूडेंट को सिखाता था। लेकिन उसके बाद सारा प्रोसेस चेंज हुआ, अब भी हमारे पास 5th सेशन में भी ट्रेनर्स एज सच माशाल्लाह वेल नोन ट्रेनर्स आए थे और वो आके टीच कर रहे थे एज ऑनलाइन, ठीक है, बिल्कुल लाइव। तो पूरा प्रोसेस चेंज होने के बाद ये चीज़ें मैंने प्रेजेंट करके दिखाई। सो ये कुछ मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में और कुछ जर्नी के बारे में था। और अब मैं दूसरे सेगमेंट पे चलता हूँ कि यस अगर मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ तो हाउ यू कैन डू दैट। सो सिंपल, उसमें कुछ नहीं है यार, कुछ चीज़ें हैं जो आपने कॉल टू एक्शन लेनी है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर अपना माइंडसेट बनाओ और कौन सी चीज़ें जो आपने करनी है मैं आपको बताता हूँ, वो आप फॉलो करें और एक 2025 की जो स्टार्टिंग है वो धमाके से करें। और जब आप उन चीज़ों में सेम अपना माइंड बना लेंगे, डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो लेट्स नो कि कौन सी वो चीज़ें हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ है ना, आपको लेज़ी कल्चर मैं बोल सकता हूँ, फर्स्ट वन थिंग इज लेज़ी कल्चर, या आप अपना कंफर्ट जोन बोल सकते हो उसको आप जितना जल्दी हो सके उसमें से बाहर आए या ख़त्म करें या रिड्यूस करें, जैसे बेहतर लगे, लेकिन उसको स्टार्ट कर दें। तो उसमें से आपने बाहर आना है। आप जिस इन्वायरमेंट में फंसे पड़े हैं, जिस जोन में आप रहते हैं, उसको आपने ब्रेक करना है। और टाइम लेगा, हार्ड होगा, लेकिन यू कैन डू इट।
ठीक है। वही चीज़ें सेम अगर आप कहीं और दोगे तो वो आपको रिजल्ट भी देगा। तो फर्स्ट वन थिंग इज़ दैट कि लेज़ी कल्चर, तब जिस हालत में हम चल रहे हैं, जैसे कि जो चीज़ चल रही है बस चल नहीं दे रहे हैं, जैसे आज चल रहा है ना, ये साल भी निकल गया, ऐसे ही चीज़ें चलती रहेगी, ऐसे ही स्टडी हमारे, मैं अगर बात करूँ तो स्टडी की आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो 1 साल गया, सेकंड ईयर भी गया, थर्ड ईयर भी गया, ऐसे आपके 4 साल भी चले जाएंगे और यू डोंट नो कि टाइम कैसे चला। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेज़ी कल्चर से आउट करें और अपना जो मेन टाइम है वो अपने पर्सनल जो मतलब नीश है उस पर दें और उन पर ज़्यादा टाइम देंगे तो डेफिनेटली विल। और बहुत सारे चैलेंजेस है जो आपको फेस करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि वो चैलेंजेस एकदम से गायब हो, लेकिन यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू क्रॉस इट, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास मेन पॉइंट है और वो है कि यार आप टॉक्सिक प्लेटफॉर्म्स, नेगेटिव प्लेटफॉर्म्स, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की। देखिए जितना जल्दी हो सके ये जो ट्रोल करते रहते हो ना, ये बहुत 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 एडिक्टिव है। मतलब मैं अगर बोलूँगी अल्कोहल से ज़्यादा भी ये चीज़ एडिक्टिव है कि आपको किसने कितना ग्रैब करके रखा है। तो ये चीज़ स्टॉप कर दें। जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है वन ऑफ द मोस्ट टाइम वेस्टिंग थिंग है। और मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं ऐसा नहीं है मैं भी नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ कभी कभार जब टाइम मिल जाए तो मैं जस्ट देखता हूँ कि ऐसे चेन अल्गोरिदम का चलता है इन प्लेटफॉर्म का, इनका मेन काम है कि आपको उस पर रोक के रखना, अटेंशन ग्रैब करके, ठीक है। और उसमें से कोई आपको ऐसा कोई नहीं कि आपको एक दिन में कोई सिखा जाएगा जो आप स्टोरीज देखते हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रियल टाइम खुद स्टार्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है। सो टॉक्सिक प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया और यूट्यूब शॉर्ट्स भी अब तो आ गया है, तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करें, ठीक है। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहेंगे इतना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे और उससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। सो थर्ड थिंग कि रिमूव नेगेटिव पीपल एंड रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इन्वायरमेंट। लाइक सी कि काफ़ी ऐसे मैंने देखे हैं कि जो ग्रुप फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, उसमें से काफ़ी वो होते हैं जो कि उनको कुछ करना नहीं है और वो क्या करते हैं, अगर आप भी उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो वो आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। डेफिनेटली दैट्स ए ट्रू थिंग के 5 के ग्रुप में अगर एक अच्छा होगा तो वो भी खराब बन जाएगा। अगर लाइक समझो कि 4 अच्छे हैं एक बुरा होगा तो वो अच्छा बन जाएगा। तो ये इम्पैक्ट है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कौन से लोगों के साथ आप मतलब उठ बैठ रहे हो, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी नेचर और उनकी नेचर, ठीक है। अगर मैच नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आप उनके साथ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, आप उनके साथ बन जाते हो। और आई डोंट वांट कि आप अपने थॉट्स किसी के साथ एक्सचेंज करो। सो दैट इज द थिंग कि आप देखो कि कौन से पर्सन, मैं अगर अपनी बात करूँ डेफिनेटली मैं कैंटीन सिटिंग नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वही टाइम में अपने जो भी है वाइट बिल्डिंग तो मशहूर है मेरे लिए, तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। वहाँ पर सेशंस हो रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स हो रही होती हैं या फिर कुछ और चीज़ें हो रही, तो मैं वहाँ पर जाके टीम्स आती है उनके साथ बैठ करता हूँ और उनके थॉट्स देखता हूँ, तो बहुत लाइक ग्रूमिंग होता है। तो मुझे वहाँ पर बहुत मज़ा आता है और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। वो नहीं प्रैक्टिकल चीज़ है, ऐसे नहीं है बैठ के हवा में बातें कर रहा कि आज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ें। तो मैं ये कहूँगा कि रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट। जितने भी आपके स्नैक फ्रेंड्स हैं उनसे दूर हो जाएं और अपना एनवायरनमेंट भी एक अच्छा क्रिएट करें, ठीक है। फोर्थ वन, लेम एक्सक्यूजेस। अगर मैं लेम एक्सक्यूजेस की बात करूं तो डेफिनेटली मतलब कोई भी चीज़ अगर करनी हो ना तो उसमें हमने बहाना मारना ही मारना है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है कि मुझे सुबह एनी हाउ अपनी लिंक्डइन आईडी ऑप्टिमाइज करनी है, तो रात को तो मैं ये सोच के बैठूंगा कि आई विल डू दैट, और मैं मॉर्निंग उठते ही बोलूँगा यार आज नहीं करता हूँ, मैं सुबह करूँगा, बिकॉज आज तो मुझे ये सारे काम है और मैं वो क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ या फिर मैं दोस्त के साथ बाहर घूमने चला जाता हूँ। तो ये चीज़ मैं पहले कर लेता हूँ फिर मैं देखूँगा। दैट्स कॉल्ड लैम एक्सक्यूजेज, कि आप अपनी चीज़ों में करने से पहले आप कोई एक्सक्यूज़ बना लेते हो और आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ठीक है पहले तुम ये कर लो बाकी चीज़ें बाद में करना।
इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी छूट जाती और हम जस्ट वही चीज़ें कर रहे हैं जो पहले कर रहे आते थे। सो यार लेम एक्सक्यूज देना बंद करो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये तो बाद में कर देंगे, या फिर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल स्टॉप करना है। और देखो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने स्टॉप की और उसमें फिर मैंने टर्नओवर किया, मैं वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली बहुत लोग आपको यही चीज़ गाइड करेंगे जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, और इट्स अ ट्रू यार। नथिंग, अगर आप इस चीज़ को अपने साथ लिंक करोगे, आप भी एक दिन ऐसे बोल रहे होगे कि यार हाँ यार ये वाकई टाइम वेस्ट था, ये चीज़ें काम की नहीं थी जो हम कर रहे थे। ओके, लास्ट 5th सेगमेंट, और ये बहुत मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का, और मैं नाम लेते ही आपको बता रहा हूँ कि यार एक और चीज़ होती है स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, दैट्स अ फेक रिलेशनशिप। या मैं क्या बताऊँ आपको कि यार देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो ना स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होते ही या तो किसी रिलेशन में इंटर हो जाते हैं, या फिर उनके साथ कोई रिलेशन बन भी जाता है, और वो अपना सारा टाइम जो है उधर इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। लिटरली देयर इज़ नो पर्सन लाइक, ऐसा कोई पर्सन नहीं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक स्टे करे, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ओवर होके टाइम देते हैं, मतलब लाइक समझो कि सुबह अगर आते हैं तो फिर सारा दिन वहाँ पर बैठे होते हैं और वो अपना टाइम ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जैसे मुझे नहीं पता कि, और मेरे साथ भी ये हुआ, ऐसे नहीं कि मैंने ये चीज़ फेस ना की हो। डेफिनेटली एक एज ग्रुप से मैं निकल गया तो मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, और मैंने उसमें से ये एक्सपीरियंस किया कि यार दैट्स द टाइम टू क्रिएट योर सेल्फ। देन डेफिनेटली जो टाइम आप बना रहे हो वो टाइम उस चीज़ को अगेन रिपीट आपके लिए लेके आएगा। अगर आप अभी इस टाइम को दे रहे हो तो डेफिनेट टुमारो जो टाइम अभी आप उस चीज़ को दे रहे हैं तो वो टाइम वो चीज़ नहीं लेके आएगा। तो ये एक चीज़ है कि अगर अभी आपको जो है 4 साल या 5 साल आपको एंजॉय करना है तो कर लो, आगे वाले 50 साल आप अपने हार्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ये है कि अभी अगर 5 साल आप अच्छे हार्ड कर दो तो नेक्स्ट 50 years विल बी अ गुड। तो दैट्स आल्सो बहुत मुनीबा मज़ारी का एक कोट है कि यार मुझे भी इंस्पायर करता है कि यू वर्क हार्ड यू मेक मनी, दैट्स नॉट लाइफ, ठीक है। सो ये लाइफ नहीं है। वो कहते हैं कि यू गो आउट सीक फॉर पीपल हु नीड योर हेल्प, यू बिकम ए स्पंज हु कैन ऑब्जर्व ऑल द नेगेटिविटी। स्पंज जो होता है, जो हमारा आपने देखा होगा बर्तन धोने वाला जो होता है ना, एक फोम का बना हुआ, उसमें देखा कि वो जैसे आप उसे वॉश करते तो वो सारा जो भी गंद कीचड़ होता है वो सारा ऑब्जर्व कर लेता है। तो वो बोलती है यू बिकम अ स्पंज हु कैन ऑब्जर्व ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द पीपल, and that is the day when you realize and that is the day when you live that you have changed someone life। वही दिन है जब आप, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट काम करो पैसे कमाओ, ये ज़िंदगी नहीं है। आप बाहर जाओ, आप वो स्पंज बनो जो कि लोगों की हेल्प करे और लोगों की लाइफ चेंज करे। और वही दिन होता है जब आप किसी की लाइफ चेंज करते हो, किसी की फेस पे स्माइल लाते हो, तो दैट इज़ द डे यू लिव। तो मैं भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि यार जितना प्राउड, जितना खुशी एक चीज़ें नई चीज़ें करके मिलती है उसमें डेफिनेटली जो फील होता है वो अलग ही लेवल का होता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल चीज़ें करते आ रहे हैं, जो रेड रेस चल रही है उसमें ही अगर हम चल रहे हैं तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वो 100 में से 99% लोग यही कर रहे हैं। सो या दैट वाज माय पास्ट एक्सपीरियंस, या जो भी मुझे चीज़ें सही लगी थी मैंने शेयर करना, वो मैंने आपके साथ की। और आप बोल रहे होगे कि यार वाई आई हैव टू फॉलो यू, यार डोंट फॉलो मी, ठीक है। मैं नहीं कहता मुझे फॉलो करो, फिर मैंने भी किसी को फॉलो किया, मैंने भी ये चीज़ें देखी थी, मैंने भी यूट्यूब पे मोटिवेशन से लेकर इंस्पायरिंग जर्नी से लेकर ए टू जेड चीज़ें ऑब्जर्व की थी। देन आई रियलाइज़ कि यार दैट्स ट्रू, इट्स नॉट लाइक कोई भी आगे अपनी जर्नी शेयर कर रहा होता है तो फेक होती, नहीं, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। और मैंने इस पर बिलीव किया और देन मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद कुछ रिजल्ट्स मेरे सामने आए, और 2024 में जो अचीवमेंट्स मुझे लाइक मिली,
तो मैं ज़रूर उनको भी कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा कि यार क्या क्या 2024 में मुझे अचीव हुआ, और कुछ बिग अचीवमेंट्स आई थिंक टॉप 10 या 12 में शेयर करना चाहूँगा। और एक इंस्पायरेशन के तौर पे खुद प्राउड मोमेंट फील करके मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी चीज़ें होती है भाई, ठीक है। फर्स्ट वन यार, मैंने आपको बताया कि मेरा इनिशिएटिव जो था वो एज ए इंक्यूबेट हो गया था, यूनिवर्सिटी में चल रहा है अभी भी, और वो बहुत मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि यार एक वो बंदा जिसे छोटी सी चीज़ कराने के लिए भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आज उसके सेशंस होते हैं, उसकी चीज़ें होती हैं, दैट वाज प्राउड मोमेंट मेरा। और काफ़ी उससे मुझे हेल्प मिली कि मैं मेरी नेटवर्किंग, मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। फर्स्ट वन के यार मैं स्टार्टअप इंक्यूबेटेड हो गया था, ठीक है। और उसके बाद या और जैसे ही कुछ चीज़ें हाथ में आई, मैंने बोला था कि बहुत सारे रीज़न थे मेरे वीडियोस नहीं बनाने के, छोड़ने के। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न था, मेरे पास सोर्स नहीं था। मेरे पास जो मोबाइल भी होता था, मैं अगर आपको अपना ओल्ड मोबाइल दिखाऊं तो लिटरली यू वॉन्ट बिलीव कि मैं कैसे उसके साथ चलता था। इन द पॉइंट इज दैट मुझे जस्ट चलाना था, मेरा सारा काम मैंने लैपटॉप पे शिफ्ट कर दिया था, और वो मोबाइल शूट के काबिल बिल्कुल नहीं था। सो दैट्स द रीज़न मुझे वीडियो बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती थी। और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद पहली बार मैंने खुद अपनी ओन अर्निंग से अपना एक न्यू सेल फ़ोन लिया, जिससे आज ये वीडियो बन रही है। और दैट वाज द फर्स्ट लाइक अर्निंग, जिस मतलब फर्स्ट अर्निंग तो नहीं, लेकिन अपनी चीज़ से कुछ अपना मोबाइल लिया, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। वैसे तो मैं 10th से ही ये चीज़ें करता आया हूँ कि कैसे अर्निंग करते हैं, क्या नहीं, ये सब चीज़ें शुरू से टीचिंग से लेकर आज तक मैंने वही किया। लेकिन एक बहुत प्राइस वाला चीज़ लेना, और इतने एक्सपेंसिव, मुझे नहीं, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं लिया, लेकिन ये था कि फील हुआ कि यार वाकई मैंने लिया। तो दैट्स आल्सो अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने अपने पैसों से अपना मोबाइल लिया। थर्ड थिंग यार, सोशल प्रेजेंस मैंने अपनी बनाई। लिटरली अगर मैं 2024 की बात करूँ तो, और जब स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास जस्ट एक छोटी सी आईडी थी, और हमारे पास इतने नहीं था। उसी टाइम मैंने स्टार्ट किया, और अपनी आईडी, और एज वेल एज जैसे मेरा स्टार्ट हुआ, साइड में मैंने किसी और से अपना लिंक्डइन का D3 पेज भी बनवाया, जो ऑलरेडी लिंक्डइन में था। तो ऐसे हमने लिटरली जस्ट ये ईयर की बात है, या 6 मंथ में आपको टाइम की बात बताता हूँ। मैंने अपने प्लेटफॉर्म को एज वेल एज उसके पेज को, एज वेल एज मैंने अपनी प्रोफाइल को, और 5K प्लस मैंने आई थिंक अराउंड, तो अब तो 6K होने वाले हैं, फॉलोअर्स गेन किए अपने सोशल प्रेजेंस लिंक्डइन पे। और दूसरे मेरे जो पेज है कंपनी पे D3 का, उस पर मैंने 4K फॉलोअर्स गेन कर लिए। तो दैट्स नॉट के फास्ट रैपिड ग्रोथ, बट या एक कंसिस्टेंसी लगाई थी, और उस पर मैंने चीज़ें की, तो मुझे सोशल प्रेजेंस भी मिल गई मेरी लिंक्डइन की। और देन उसके बाद जैसे मैं सामने आता गया, और फर्स्ट टाइम मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया म्यूट FM में, और मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट किया गया। और दैट वाज आल्सो प्राउड मोमेंट कि यार मुझे अब गेस्ट बुलाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे जाके भी अपनी इनसाइट शेयर की। और उसके बाद जैसे ये चीज़ हुई, तो ऐसे मैंने बोला कि स्टार्टअप में सिलेक्ट हो गया, तो मेरी एक स्टार्टअप पॉडकास्ट वीडियो मेहरान के ऑफिशियल पे जाने, चैनल पे जाने का मेरा ड्रीम था लिटरल। और वो मेरी पॉडकास्ट वीडियो अभी मेहरान के ऑफिशियल वीडियो, मतलब जो यूट्यूब पे है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि मैं म्यूट के ऑफिशियल चैनल, मेरी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनल में फीचर हुआ। अभी भी मेरी वीडियो है, वो यू कैन वॉच D3 इनिशिएटिव स्टार्टअप की पॉडकास्ट। तो वो भी बहुत एक मेरे लिए अचीवमेंट ही थी। हाँ, देन उसके बाद मैं एज यू नो के कोर्सेज, इंटर्नशिप, ये तो मेरा एक पार्ट है, मतलब पार्ट टाइम बोल दो। और फर्स्ट टाइम मैंने एक वर्चुअल एक्सटर्नशिप की, नॉट इंटर्नशिप, एक्सटर्नशिप। दैट वाज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। और जो कि आई थिंक यूके से कोई कनेक्टेड एक्सटर्न, आई डोंट नो, यस एक्सटर्न प्लेटफॉर्म, और वो फॉरेन की है। तो उससे मुझे एक एक्सटर्नशिप मिली थी एज ए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एंड मार्केटिंग की। तो उसमें बहुत सीखने को मिला, पूरे मंथ की थी, लेकिन टोटली वर्चुअली कनेक्टेड, फिजिकल मीटिंग्स वीक में। तो दैट वाज कंप्लीशन। फर्स्ट टाइम में फॉरेन पर्सन्स के साथ, जो प्रोफेशनल पर्सन थे, उनके साथ कनेक्ट हुआ, उनके साथ मैंने ये चीज़ की।
दैट वाज आल्सो ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने उनके साथ वर्क किया और उनके साथ मैंने ये एक्सपीरियंस किया। देन एज ए मैंने एम्बेसडरशिप प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। लर्न वन जो प्लेटफॉर्म था उससे मुझे एम्बेसडरशिप का मिल गया कि मैंने रेफर्स, मेरे जो नेटवर्क बना था उसको यूज़ करके मैंने अपने रेफर्स लाए तो मुझे एम्बेसडरशिप का मिला। उसके बाद जैसे ही उस पर लर्न वन पे हुआ, देन मुझे इंटर्नशाला ISP प्रोग्राम में भी मेरी सिलेक्शन हुई, तो वहाँ पर भी मैं एज ए एम्बेसडर हो गया। तो ये दो चीज़ें एक साथ ही हुई थी, लेकिन अच्छा था कि चलो एज ए एम्बेसडर भी बन गए थे। देन मैंने अपने स्टार्टअप के लिए भी बहुत किया, तो काफ़ी ऐसे जो थे कंपटीशन थे, जैसे सी पाकिस्तान वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियन, ये कंपटीशन था, तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट राउंड में, फाइनल तक तो नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे हम शॉर्टलिस्ट हुए थे। मतलब पूरे ऑल ओवर बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें से हम भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। हमने पिच किया था टॉप आई थिंक 20-30 स्टार्टअप देते हैं, तो उसमें भी मेरा सी पाकिस्तान जो स्टार्टअप है वो हमने पिच किया था टीम के साथ। देन अभी जो रिसेंट बड़ा कंपटीशन हुआ था सिंध रीजनल राउंड फ्रॉम जिंदगी प्राइज, उसमें भी मैं शॉर्टलिस्ट था और हमारे स्टार्टअप को मैंने एज ए इंक्यूबेट किया, वो सॉरी पिच किया था। बस थोड़ा बैड लक है कि फर्स्ट राउंड तक जाते हैं लेकिन आगे नहीं गए, लेकिन दैट वाज अ प्राउड मोमेंट कि यार चलो वहाँ तक भी पहुँचना कोई लिटरली ड्रीम से बढ़कर नहीं है कि मेरा ये चीज़ें थी कि मैं स्टेज पे जाऊँ, प्रेजेंस करूँ, सब चीज़ें थी जो मैंने करके दिखाई। देन उसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ कि रिसेंटली इस ईयर में जस्ट मैं शुरू से ही आई थिंक 10th 11th 12th से ही मैंने ये जो डिजिटल जर्नी स्टार्ट की थी और काफ़ी कोर्सेज किए। उसके बाद ये ईयर था कि इसमें जाके मैंने इतने सर्टिफिकेट रिसीव किए, फाइनली जाके कि मैं 100 सर्टिफिकेट की कंप्लीशन मैंने कर ली, 100 सर्टिफिकेट्स जो अचीव किए। सो दैट वाज सो शॉकिंग कि यार चलो एक नंबर बन गया, तो ये चीज़ थी। और उसके बाद एक चैलेंज मुझे हमेशा मिलता था कि मैं सबको सिखाता रहता था, मैं फाउंडर था डिजिटल, तो मुझे किसी ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे चैलेंज किया, व्हाट यू आर अर्निंग, आप फाइवर पे हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, ऐसा वैसा। तो डेफिनेटली पूरे प्लेटफॉर्म को ऑन करता, उसकी सारी अर्निंग मेरी होती है, लेकिन फिर भी मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि फाइवर पे हो, फ्रीलांसिंग करते हो। मेरा हमेशा जवाब नो ही होता था, बिकॉज उस पर टाइम था और मैं अगर इस चीज़ को जाता तो मेरा ये सारा चीज़ें रह जाता, तो मैंने नहीं करता था। लेकिन फिर भी एक चैलेंज मुझे मिल गया था और यस, उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आई कैन से दैट कि ये नवंबर का मंथ, विद इन अ मंथ अर्निंग तो 2-3 दिनों की थी, 2-3 दिनों का काम था, लेकिन विद इन मंथ मैंने इस पर काम किया। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैंने फर्स्ट अपने 2 क्लाइंट्स हंट किए, मुझे 2 क्लाइंट से ऑर्डर मिले और मैंने अपने लाइक $40 जो थे वो मैंने अर्न किए। और उसको वैसे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है अपने अकाउंट में लेने का, तो वो मैंने सारा पेओनियर का वगैरह सेटअप बना के फर्स्ट डॉलर्स अर्न किए और उनको PKR में कन्वर्ट करके कंप्लीट करके दिखाया, एक चैलेंज पूरा किया कि ये लो आपके फाइवर भी आ गए और ये लो फाइवर की अर्निंग भी। तो मेरे पास प्रूफ भी पड़े, आई कैन शो। सो या ये चीज़ थी। और मैंने $100 का चैलेंज दिया था, तो मैंने 40 वहाँ से किए और बाकी 60 जो थे मैंने आउटसोर्स किए, और लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने लिए तो वो मैंने कंप्लीट किए। सो दैट्स ऑल। और बाकी यस, अभी इस ईयर का लास्ट अचीवमेंट, द बिगेस्ट इवेंट ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी, डेफिनेट TEDx म्यूट, उसमें भी ऐसे अभी कंट्रीब्यूट किया और माशाल्लाह एज ए सोशल मीडिया इस बार मैंने किया था। तो दैट वाज आल्सो ईयर लास्ट ग्रेटेस्ट इवेंट, और मैंने एज ए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव टीम कंट्रीब्यूट किया। दैट वाज आल्सो अचीवमेंट फॉर मी के सेकेंड TEDx और एज ए टीम मेंबर डन हो गया। और ये प्राउड फील हुआ कि यार चलो एक पहले जो स्टार्टिंग में जो एक्सपीरियंस था वो डबल हो गया। तो और बहुत सारे इवेंट इस ईयर में भी मैंने ज्वाइन किए थे, मर्ज हो गया और भी बहुत सारे इवेंट्स थे, तो बहुत सीखने को मिला और बहुत सारी नेटवर्किंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई अचीवमेंट्स। जो भी चीज़ें थी मैंने लंबी चौड़ी मोटी जो भी थी वो शेयर किया, जस्ट फॉर इंस्पायरेशन या जस्ट फॉर से दैट कि यार स्टार्ट लो आप, ठीक है। आई सेड कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर आर यू, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेस, कंसिस्टेंसी।
सो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट, लाइक समझो जहाँ से भी हो स्टार्ट करो, ठीक है। डेफिनेटली द डे वन विल बी सॉरी वन डे विल बी द डे वन, ठीक है। मतलब वन डे जो आप फर्स्ट डे ही आपका ना एक दिन बनेगा, तो इस चीज़ को क्रिएट करो और अभी से स्टार्ट लो। एंड रियली आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ माय लाइक कोलीग्स, पेरेंट्स, माय सपोर्टर्स, मेंटोर्स, जितने भी पर्सन मेरे साथ कनेक्ट थे, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में हेल्प की और मुझे ग्रूम करने में मेरे साथ वो जुड़े। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और मैं सबके अब इंक्लूड तो नहीं कर सकता मेंशन, लेकिन एक जनरल थैंक यू कहता हूँ मैं उनको। और बाय द मैं गॉड का भी थैंकफुल हूँ कि यार इतनी एबिलिटी दी, इतनी पोटेंशियल दी, जो मैं चीज़ें क्रिएट कर पा रहा हूँ। इंशाल्लाह द विजन, द मिशन और बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है। और 2025 का मैं आपके साथ चैलेंज लेता हूँ और आप सबको भी बोलता हूँ कि लेट्स मेक दिस ईयर जो आने वाला है 2025 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ योर सेल्फ, और एक ऐसा इसको हार्ड टाइम दो। और अभी तो आपको पता है कि जो ट्रेंड चल रहा है एआई एंड सारी चीज़ें बहुत टेक की तरफ चली गई है। सो यू हैव टू डू योर बेस्ट, ओके। जो भी नीश पकड़ो, लेकिन एक पूरा ईयर दो उस पर, देन डेफिनेटली एक दिन आप ये वीडियो बना रहे होगे और मैं इस वीडियो को देखूंगा। सो या इफ़ आई कैन डू, यू आल्सो कैन डू इट। और मैंने कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं की, वही चीज़ें जो एक पार्ट होता है लाइफ का, वही चीज़ें की और बहुत मुझे रिजल्ट मिला। आई वांट कि यू कैन डू इट एज वेल एज एंड क्रिएट योर ओन ब्रांड और वर्क ऑन दैट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो बनी है, लेकिन एक पूरी जर्नी थी और छोटी सी थी नहीं, तो शेयर करने में टाइम लग गया। लेकिन या अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो जर्नी कंटिन्यू करूँ और कुछ और चीज़ें जो टाइम टू टाइम है वो शेयर करता हूँ। लेकिन लेट्स टेक ए चैलेंज दैट वी विल क्रिएट अ नेक्स्ट ईयर जो 2025 है, इसकी स्टार्टिंग इतनी धमाकेदार करो, चैलेंज दो कि ये ईयर मेरा सबसे बेस्ट ईयर बनेगा। एंड देन इंशाल्लाह वी विल ग्रो और वी विल शाइन टुगेदर। और बाकी तो मेरा क्या है, मैंने आके शेयर की चीज़ें करना आपके हाथ में, ठीक है। तो कोई भी आके आपको हाथ पकड़ के नहीं कराएगा, लेकिन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। वेल जस्ट लेट्स एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि देखो, मैं रूटीन अपना जो है वो ऐसे सेट करें कि मतलब आपको जब बिस्तर पे जाएं तो आपको मोबाइल चलाने का टाइम ना मिले, आपको बस नींद आ जाए। तो अपना रूटीन ऐसे लिटरली, अगर मैं अपना छोटा सा पर्सनल रूटीन शेयर करूँ तो मॉर्निंग में उठते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जैसे हमारे 2-3 बजे तक क्लासेस होगा, मैं हॉस्टल नहीं आता हूँ। डेफिनेटली मैं या तो सेंट्रल लाइब्रेरी में सेट कर लेता हूँ या फिर वाइट बिल्डिंग एनआईसी में चला जाता हूँ, वहाँ पर कुछ काम करता हूँ। और तकरीबन मुझे जो मेरा जो टाइम जाता है वो 11:30 बजे तक लाइब्रेरी में होता है। और देन 11:30 में वहाँ से वापस अंदर निकलता हूँ। और लिटरल जब मैं नाइट में आ रहा होता हूँ तो रास्ते में कैंटीन में देखता हूँ फुल ऑफ पीपल्स होती है सिटिंग, हर मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे फुल ऑफ बैठे होते हैं, मुझे बुला भी होते हैं, साइड देखने खाना खाना जाना है। तो ये कुछ रूटीन होता है कि सुबह से नाइट तक मुझे नहीं टाइम कैसे जाता है, लेकिन दैट्स ऑल थिंग यू हैव टू क्रिएट एज वेल। अपना एक रूटीन बनाएं और इसको फॉलो करें और लॉन्ग टर्म तक फॉलो करें, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड वंस अगेन आई एम फीलिंग हैप्पी के साथ कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा। एंड इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक दी मुझे इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, सी यू, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।